के शोहरा को खराज अकीदत पेश किया और इस नाअहल नाकाम वफाकी हुकूमत के सामने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने इस जलसे को उस दिन से कवरेज दी और जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उसको कैमरे की आंख से और अपने तज्जियों से मैंने कई तज्जिए मीडिया एंकर्स के भी सुने जिन्होंने वो जो पीटीआई के घबराए हुए बुखलाए हुए लोग हकलाए हुए लोग जलसे के बारे में बात कर रहे थे, सही सूरत हाल बताई कि ये पाकिस्तान की तारीख में कराची में सबसे बड़ा इज्तिमा और ये इस हुकूमत के लिए एक साफ नियत था कि भाई तुमसे ये काम नहीं चल रहा, तुम ये हुकूमत छोड़ो और अवाम के सही नुमाइंदों को मौका दो के वो खिदमत करें। जलसे की कामयाबी से वो तो गुजरांवाला में वो बुखलाहट मैंने उस दिन भी कहा था, कहते हैं घबराना नहीं, लेकिन घबराहट बुखलाहट मुझे बाकी अल्फाज आते नहीं है, बाकी आप लोग सारे फिल कर दीजिएगा। झुंझलाहट, करवाहट, हकलाहट की बातें इतनी सामने ही समझ नहीं आ रही थी कि भाई जलसा पीडीएम का होना है। और मैं जब खुद आया था जलसा गाह में, कुछ दोस्त थे मैं याद हूँ, उन्होंने कहा ये सुबह से वफाकी फिल्म एक उतरता है दूसरा माइक सामने ले लेता है, ये कैमरा आप लोगों का पढ़ने के का पॉइंट ऑफ व्यू दे, लेकिन ये इनकी कपकपाहट सब जाहिर कर रही थी जो ये हरकतें इन्होंने की। और इस जलसे के बारे में जो भी बातें वो करते वो सब अवाम ने उनको साफ वाज़ेह कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में बागी पीडीएम के जलसों में पूरे पाकिस्तान में पहले गुजरांवाला 16 तारीख को और 18 तारीख को कराची में अपना फैसला सुना दिया है कि पीटीआई की नाकाम हुकूमत अब ज्यादा अरसा नहीं चल सकती। इस जलसे के दौरान उसी दिन एक और वाक़या में पेश आया। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने उनकी लीडरशिप जैसी रिपोर्ट होती है, उन्होंने अपने प्रोग्राम में वो कायदे-ए-आज़म की मज़ार पे हाजिरी दी और ये अच्छी बात थी। कायदे-ए-आज़म की मज़ार पे हाजिरी के लिए वो गए। उस दौरान वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भारत में मीडिया से वीडियो से पता चली वही जो कि नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन हम सब ने इस पर इत्तेफाक किया है कि ये नारेबाजी मज़ार के हाथी के अंदर लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था, ये कोई पहली बार नहीं था। ये पीटीआई की कई हम देख चुके हैं कि इससे ज्यादा मज़ार की तकद्दुस को, और ये बिल्कुल सही है, एक कानून मौजूद है, उस कानून के तहत एक एक्शन लिया जा सकता है और कानून में पाबंदी से हुकूमत का फर्ज है हमारा काम। लेकिन जैसे मैंने कहा पहली बात नहीं था, तो आपने तो देखो ये कैमरे भी बताते हैं, आपके चैनल से भी बताते हैं, हम तो मौजूद नहीं होते ये आते। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बार नहीं कई बार 2013 में 2018 में सिर्फ जब वज़ीर आज़म बन गया तो प्रोटोकॉल था, इसलिए वो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अदरवाइज तो हर दफे इन्होंने मज़ार के अंदर आके मज़ार की
तक उसको बवाल किया। उस इशू को उठा के पॉलिटिकली क्यों मजाक करता सबने करना, ये हम सब पे डालते हैं। लेकिन जलसे को देखते हुए, जलसे की लोगों की आमद को देखते बौखलाहट में उन्होंने किया कि वो भी आप सबको पता है, लेकिन मैं जरा डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। जनाब, सबसे पहले एक इनके एमपीए साहब दरखास्त देते हैं पुलिस को, बिल्कुल दरखास्त पुलिस हर एक के साथ इंसाफ करने के लिए बोलते हैं। हमारी यही हिदायत है हुकूमत सिंध की तरफ से। एक साहब आते हैं कि मैंने दरखास्त देनी है वज़ारत की बेगमती और इसका मुकाबला में है। पुलिस को उन्हें बड़ी मुझसे समझाया कि आप नहीं कर सकते, आप जो उसका कानून है उसके मुताबिक तरीका समझाया। जवाब नीतियों ने बताया कि सही तरीका क्या है। फिर एक और एमपी आ जाते हैं, कानून का पता तो होना चाहिए ना। एक और एमपी आ जाते हैं और वो दूसरा एमपी भी एक दरखास्त देता है। फिर उन्हें समझाया जाता है कि ऐसा नहीं होगा और ये तरीका होना चाहिए। फिर कह रहा था ना जो वोट है उसका एक शख्स आता है, वो थाने में आकर दरखास्त देते हैं एमपीएस के साथ। क्या आप सबने देखो इन एमपीएस के साथ आके थाने में दरखास्त देते हैं। उसे फिर समझाया जाता है कि जनाब बिल्कुल सही, ये कानून की खिलाफवर्जी है, लेकिन कानून के मुताबिक इसका जो कॉग्निजेंस है, इसका जो इख्तियार है इसके ऊपर, वो पुलिस का नहीं है, वो मैजिस्ट्रेट का है। ये उस कानून में लिखा हुआ है कि समरी ट्रायल्स होने, समरी ट्रायल सीआरपीसी का क्या 261 सेक्शंस हैं, जिसमें लिखा हुआ है तरीक़ेकार क्या होता है कि आप अपनी दरखास्त एक मैजिस्ट्रेट को पेश करते हैं। पुलिस के ऊपर वहां दबाव डालने की कोशिश की गई, पुलिस दबाव में नहीं आई। उन्होंने कहा ये हम दरखास्त नहीं ले सकते, उन्हें कई बार समझाया गया। अब ये काम को शाम 6-7 बजे से लेके और ये रात को 1-1:30 बज गया ये करते रहे। इधर जलसे में लोगों ने जैसे जैसे जलसे की साइज बढ़ रही थी, जैसे जैसे उनकी इनकॉम्पिटेंस ज़ाहिर हो रही थी, ये लोग और बौखलाहट का शिकार हो रहे थे और एक के ऊपर एक दरखास्त देते चले जा रहे हैं। कानून का पता नहीं है। उधर ये वीडियोस मैंने देखी कि पुलिस को डराना धमकाना, पुलिस के ऊपर प्रेशर डालना, एक इलेक्टेड नुमाइंदों का ये काम नहीं होता। लेकिन पुलिस प्रेशर में नहीं आई, इसलिए पुलिस गलत काम नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी कोई गलत काम करने के लिए पुलिस को नहीं कहेगी, और पुलिस को यही कहा गया है। इन्होंने जी फिर रात को कोई बहुत लेट नाइट, हमने तो जलसा अटेंड किया, जलसे के बाद थक भी गए थे, माशाल्लाह कामयाब जलसा हुआ तकरीबन रात 12:30 बजे तक। उसके बाद मैं आ गया था घर और मैं आराम में था। सुबह में पता चला इन्होंने क्या हरकत की। उसके बाद ये पाकिस्तान इसमें सारे इन्वॉल्वमेंट, नाम नहीं लूंगा किसी का भी, एक वफाकी वजीर भी जो बढ़ चढ़ के अल्टीमेटम दे रहे थे कि देखता हूं कैसे एफआईआर दर्ज नहीं होती। भाई एफआईआर कैसे दर्ज होगी जब तुम लेके आए हो जो चीज, उसकी एफआईआर बनती नहीं है, उसका मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेना है, पुलिस उसका नोटिस नहीं ले सकती। जो भी कायदे बोर्ड वाले लेके आए थे उनको बताया गया, उनको गैर कानूनी काम कोई करना था, बौखलाहट उनकी आया थी। उन्होंने क्या किया कि एक शख्स से दरखास्त दिलवाई, और मैं इसलिए कह रहा हूं दिलवाई कि वो शख्स के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस उस थाने में मौजूद थे। बल्कि बड़ी खुशी खुशी से मैंने तस्वीर देखी है, कोई एफआईआर की कॉपी फोटो खिंचवा रहे हैं, वो साथ खड़े। किससे दिलवाई?
आप सबको पता है, लेकिन मैं फिर बताता हूं ताकि सबको पता चले, इनकी गैर कानूनी हरकत का पता चले, किस तरीके से ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं कानून को, इसका पता चले। इन्होंने दरखास्त दिलवाई एक वकास नामी शख्स से, और उसमें 2 और गवाह भी पेश की है कि ये हमें थ्रेट किया गया है। वकास ने कहा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। मेरे भाई, क्या तुम प्लानिंग से गए थे उधर? अगर तुम थे उधर, अभी मैं आपको बताता हूं, अगर तुम थे उधर, जब तुम्हें पता है पाकिस्तान मुस्लिम, अगर पीटीआई का कोई इवेंट हो, उसमें अगर मेरे वर्कर मौजूद हो, दैट मींस कोई साजिश है ना। तुम मान रहे हो इसलिए कि उस शख्स को, चलिए वो प्राइवेट पर्सन होता, किसी का ताल्लुक किसी से नहीं होता, तो हम मान जाते। लेकिन वो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं कि 2 पीटीआई के एमपीएस और वकास साथ खड़ा हुआ, एफआईआर करा तुम उसके साथ खड़े हो। साजिश में तुम शामिल हो और ये इंक्वायरी होंगी, ऐसे नहीं छोड़ेगी इनको। ये समझते हैं कि कानून को ऐसे हाथ में लेके कायदे आजम की मजार का तकद्दुस किसने पामाल किया? एक शख्स को उठा के लाए, और ये जाहिर हो गया ना, वो तो कोर्ट ने कल ही बेल दे दी। जाहिर हो गया कि झूठा केस बनाया, और झूठा केस बनाया वो ऑब्वियसली पुलिस तफ्तीश करेगी और कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन जो हकायक मुझे पता है, मैं आपको बताने के लिए पाबंद हूं। मुझे कल से ही कहा जा रहा है, बताएं जो हकायक में पाबंद हूं कि इसको, ये तीनों शख्स, वकास, एक नदीम चांडियो जो है विटनेस, और एक बुक्ति कोई है नाम, पांदी खान बुक्ति, ये देखिए तस्वीर सामने आ रही है। उसी दिन मीटिंग हो रही है। ये कौन शख्स बैठा है सामने? कायदे आजम की मजार का तकद्दुस पामाल करने वाला, कायदे आजम को इस्तेमाल करने वाला, उनके मजार को एक जाली मुकदमा दाखिल करने। हाँ, वो जो मुकदमा कायदे आजम बोर्ड की तरफ से था, जो सेक्शंस थे, वो सेक्शंस पे मैजिस्ट्रेट ने अमल कराना जायज था। एक 506B 506B क्या होता है कि मुझे कत्ल की धमकी दी गई, इसलिए उसका कॉग्निजेंस पुलिस ने लेना है। पुलिस पाबंद है, अगर कोई किसी को कत्ल की धमकी देता है तो दफा 506B उस पर लाजिम होती है, और वो कॉग्निजेंस पुलिस ने लेना है। पुलिस कानूनी अमल करेगी, गैर कानूनी अमल पुलिस नहीं करेगी। एक झूठा मुकदमा बनाया, वो खैर फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन मैं अपना आपको दे रहा हूं राय इसमें। एक झूठा मुकदमा बनाया, ये प्लानिंग हो रही है ना। पहले ये मीटिंग उसी दिन, वही कपड़े पहने हुए हैं, अगर आप गौर से देखेंगे कि इसमें वही कपड़े पहने हुए हैं जो बाद में थाने में कपड़े पहने हुए हैं इस शख्स ने। नदीम चांडियो भी नजर आ रहा है आपको बैठा हुआ। ये सारी डिटेल्स आपको हम दे भी देंगे, और आप देख रहे हैं इस वक्त भुक्ति, वकास, नदीम चांडियो सब बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक मीटिंग होती है कि यार हमने कायदे आजम की मजार को इस्तेमाल करने आगे अपने मजमूम मज़ाहिम के लिए। इनको शर्म थोड़ी सी आती है? अपनी गलत हरकतों के लिए क्या क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि वो जो चीज नामुनासिब हुई उस पर एक्शन होना था, और होता एक कानून के मुताबिक होता। गैर कानूनी कायदे आजम की मजार को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये 506B का मुकदमा, अब पुलिस क्या करे? अगर पुलिस के पास ये मुकदमा आएगा तो वो जरूर दाखिल करेगी। पुलिस ने ये मुकदमा उस पर दाखिल किया 506B का। ये जो अब साजिश मैं बताऊं, पहले ये साथ बैठे, इन्होंने कोशिश की कि उधर कुछ करें लेकिन ना कर सके। इनका तो शायद इरादा यही था कि जलसे में कोई तकरीबकारी का काम करें। ये सब इकट्ठे उसी दिन बैठे थे और ये अवेलेबल थे। इसी शख्स वकास ने एफआईआर दाखिल कराई, अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना मोबाइल फोन नंबर दिया। जो तफ्तीश अभी तक मेरे सामने आई है, फैसला कोर्ट ने करना है, तफ्तीश पुलिस करके देगी। मैं सिर्फ हकायक आपको बता रहा हूं, मैं कोई फैसला नहीं दे रहा हूं अभी आपको, लेकिन हकायक से आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हुआ। पहला तो ये सब आपने तस्वीर देख ली इनकी,
जो साथ बैठे हुए हैं उसी दिन, जलसे के दिन, और कोई प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद 7 बजे इन्होंने कहा है कि इनका ये कहना था तकरीबन पीएम नवाज का वफ्द 4:30 बजे के करीब गया था, मज़ार पे पहुंचा था। इसने अपना खुद ही फोन नंबर दिया ना, और उसके नाम पे टाइम भी लिखा कि 4:30 में उधर मौजूद था मज़ार में। और मुझे झूठ कहीं झूठ के पाँव नहीं होते, पता चल जाता है झूठों के पाँव नहीं होते। इन झूठों का सारा प्लान जो था वो फेल होना था, जिसमें एक वफाकी वजीर भी शामिल था जो अल्टीमेटम दे रहा था, आप भी तक दे रहा है। पुलिस ने तो अपना काम किया ना, मुकदमा एक दाखिल करना था वो किया। जब उनके पास आगे कोई था इशू हुआ था, इन लोगों ने कहा कि ये वकास ने कहा 4:30 बजे मैं उधर मौजूद था, अपना फोन नंबर भी दिया। वो फोन नंबर वाकई उसके नाम पे है। उसकी जब लोकेशन निकाली है तो जी 4:45 से लेके 4:52 तक, ये जो इसलिए लोकेशन में वक्तन फवक्तन कोई इनकमिंग कॉल आती है, एसएमएस होती है, उस वक्त पता चलता है। आप लोगों को पता होगा ये साहब बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल के टावर के करीब मौजूद है, सुपर हाईवे पे। ये झूठा शख्स जो झूठे उसको लेके आए थे उधर, कैसे इदारों को बदनाम कर रहे हैं आप देखिए। इदारों से बदनाम से ज्यादा कैसे कायदे आजम की मज़ार को इस्तेमाल कर रहे हैं। बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इस वक्त में ये शख्स, और ये कहेंगे तो आपको दे भी देंगे, मिल जाएंगे, लेकिन कोर्ट में सारी चीजें जमा होंगी। ये मौजूद कहता है मैं कायदे आजम की मज़ार पे था। अच्छा, बड़ी बात ये कि ये एक मफरूर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर 80 का बेसिस के ऊपर, ये आप सबको पता है। पता नहीं क्यों मीडिया जो असलियत है वो क्यों नहीं बताना चाहती। बाकी चीजें भी इसमें हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा आपको, लेकिन ये जो है किसी ने बताना नहीं है कि जी ये झूठ है। जब इब्तिदा झूठ से है तो आगे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ना। झूठ बोलने के लिए आपने कई झूठ और बोलने पड़ेंगे। और ये सारा वाकया इस तरीके, मैं सारी सिर्फ पॉइंट ये दे रहा हूं आपको कि ये झूठ पे मबनी एक एफआईआर जब दाखिल की, मैं उस इंसिडेंट को बारे में नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा वो नामुनासिब था। और यही नामुनासिब हरकत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कई बार कर चुकी है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इनकी जो हरकत है, पीटीआई की जो असलियत है, वो सबके सामने जाहिर करना चाहता हूं। ये सारा सुबह उठे तो पता चला जी मुकदमा दायर हो गया। हमें पता चला कि जो मुकदमे में इन्होंने नॉमिनेट किया था उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने उसको पेश किया दोपहर में, इसलिए कि पुलिस कानून के मुताबिक चल रही थी। पुलिस ने 24 घंटे अंदर, आपको पता है कानून, और कानून ये नहीं कहता 24 घंटे अंदर, वो कहता है एज सून एज पॉसिबल, यू नो, मुर्तजा ये है ना, एंड लेटेस्ट विद इन 24 आवर्स। दोपहर में, इसलिए सुबह में ये की थी, अरेस्ट हुआ था। और इस पे मुझे खदशात हैं जिस तरीके से अरेस्ट हुआ है, जिस तरीके से वो रात को फाइनली एफआईआर कटी, और ये चीजें सामने आई हैं और मैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के बाद थाने ले जाया गया। पहली मोमेंट पे जब सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो गया, इनिशियल तफ्तीश हो गई, कोर्ट में पेश किया गया। और कोर्ट में वो दलाइल सुनने के बाद कोर्ट में
पुलिस ने ये बताया कि जी जो हमने इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो कर ली है, इंसाफ से हमें मतलब नहीं है, और जज साहब ने उनको बेल दे दी। कानून ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया। गलत केस दाखिल तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन पुलिस अबद है। अब वो गलत केस का मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरी अपने ख्यालात हैं, फैसला कोर्ट करेगी कि गलत केस है कि नहीं है, लेकिन ये जो हकायक है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पुलिस ने अपना काम किया। अब इस दौरान पुलिस जब अपना ये सब कर रही थी, कई और बातें सामने आई हैं जो कि तशवीशनाक है काफी। मैं कह रहा हूं इन तशवीशनाक बातों के लिए मैंने अपने काबीना के रुफ़का से मशवरत की और कहा कि देखें, हकायक लोगों के सामने आने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब, और ये इस कौम के लिए मुनासिब नहीं है, वो हकायक सामने लाने के लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए उसे। और कल भी यही बात की थी हमने कि हम इंक्वायरी करेंगे। बातें आई हैं, आपने सुनी है, मैं रिपीट करना इसलिए मुनासिब नहीं समझूंगा कि मैं खुद नहीं चाहता कि इस इंक्वायरी पे, अगर इंक्वायरी वाले मुझे बुलाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, और जो मुझे पता है मैं बताऊंगा, और जो सोर्स मेरी है मैं उससे बताऊंगा। मैंने तो आपको बताया, मुझे सुबह कुछ 7:30 बजे के करीब पहले पता चला कि अरेस्ट हुए हैं, और फिर जब मालूम किया तो पता चला कि जी ये FIR हुई और कुछ और बातें जो पता चली। अब एक तो केस की पॉइंट है, वो मैंने आपको बताई, जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये 506 भी और सबकी। एक वो सारे मराहल जिसमें बिकॉज पुलिस तो ऑब्जेक्टिवली करेगी ना, ये नहीं देखेगी कि PTI के लोग भी मौजूद थे, वो बता सकते हैं अपनी तफ्तीश में, लेकिन थाने पे होना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन इस अज़म से होना थाने में कि मैं गलत मुकदमा दर्ज कराऊं, और बड़ी अच्छी उसको फ्लैश करके दिखा रहे हैं अपनी FIR को, या जो मैंने आपने सुनी होगी बातें कुछ और बाद में हुई हैं, उनकी तफ्तीश, उनकी इंक्वायरी लाजमी है, और उस इंक्वायरी को सिंध हुकूमत कंडक्ट करेगी। मैंने और अपने रुफ़का से सलाह मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि हम एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना रहे हैं इसकी इंक्वायरी के लिए। नाम अभी फाइनलाइज नहीं किए, लेकिन 3 से 5 मिनिस्टर्स हम इस कमेटी में डालेंगे, जो कि सबको इस तफ्तीश में बुलाएंगे और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत के लिए बनाएंगे, ताकि हुकूमत उस पर एक्शन ले। पहले से फैसला सुना देना कि ये हुआ था या ये नहीं हुआ था, अगेन जो मैंने बातें सुनी और जो बातें फिर आगे हुई हैं, उन सबको तफ्तीश पे लाना पड़ेगा, और उसके बगैर कोई बात कर देना मुनासिब नहीं है। जो कुछ भी बातें आई हैं इसमें, और मैं रिपीट इसलिए नहीं करना चाह रहा कि ये पहले से आप सबको पता है, ये मीडिया पे भी आई है, सोशल मीडिया पे भी आई हैं, सवालात भी हुए हैं। मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा, नहीं बोलूंगा रिपीट कर दें। मैं आपको बता चुका हूं, ये सारी चीजें आई हैं सामने और सबने सुनी है, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं अगर इस वक्त डेफिनेटिव मीडिया के सामने कुछ बोलूंगा तो वो उस इंक्वायरी पे असरअंदाज होगा। लेकिन ये मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि जो कुछ उस शाम को 4:30 बजे से लेके और अगले दिन शाम 6 बजे तक हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो भाई एक मुकदमा दाखिल करता है अकॉर्डिंगली एक प्राइवेट आदमी, उसके साथ पूरी PTI की टीम क्यों बैठी हुई है, जा रही है कोर्ट में। वो हर चाह रहे थे कि झगड़ा हो जाए कोई, PTI के सारे वकील पहुंच जाते हैं कोर्ट में। दूसरी ये भी साजिश का हिस्सा था कि किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट हो। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ये लाखों का मजमा जो जलसे का हुआ, अल्लाह ताला ने खैर व आफियत से ये वो जलसे का टाइम गुजारा।
उसके बाद ये जो मीटिंग आपको दिखाई ना मैंने, उसके भी कुछ अज़ाइम थे ना, और जब बाकी सब चीजें फेल भी, आप देख रहे हैं कौन कौन खड़ा है साथ, जो लिखवाने की FIR लिखवा रहे हैं, फिर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इनके अज़ाइम, कायदे आज़म की मज़ार का जो तकद्दुस उन्होंने पामाल किया है, जो एक शख्स बैठा है बकाई अस्पताल में सुपर हाईवे पे, यहाँ उसका लोकेशन उधर आ रही है, और वो कहते 4:30 बजे मुझे धमकी दी, और विटनेस किसको किया? कायदे आज़म की मज़ार को। और वो शख्स एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जो आज मैंने सुना है कि बेल वेल ली है उसने। वो शख्स PTI के लोगों के साथ थाने में आता है, उसी दिन एक मीटिंग करता है। ये सारी चीजें ज़ेर गौर है कि मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। ये अपनी बौखलाहट में सारे इदारों को इन्वॉल्व करते हैं। खुद वजीर आजम पेजेस की बात करते हैं, एक पेज पे हूं, 2 पेज पे हूं, पता नहीं भाई ये पूरा मुल्क एक पेज पे है, दहशतगर्दों के खिलाफ हम एक पेज पे हैं। हम अपने मुल्क के लिए जो इस वक्त महंगाई का तूफान बर्पा किया है, ये सारा मुल्क जो परेशान है और इस हुकूमत के खिलाफ फैसला सुना चुका है। सिंध के साथ जो कर रहे हैं, हमारा जो हिस्सा बनता है NFC का सारे सूबों के साथ, अपनी नाअहली, अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से सूबों को माली बहरान में डाला हुआ है। कलेक्शन नहीं कर सक रहे हैं। जो कलेक्शन 2 साल पहले थी उससे 1 रुपया आगे नहीं बढ़े। इस तरीके से मुल्क को खतरे में डाला है। अभी ताजा, और बिलावल साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने बताया था जलसे के दौरान कि जो जजायर पे, पूरे सिंध बलूचिस्तान के जजायर पे कब्जा करने की कोशिश की गई है, उसके बारे में हम कल सिंध असेंबली का सेशन बुला रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर असेंबली मेंबरान को देंगे। वैसे तो हम दे चुके हैं, काबीना दे चुकी है, हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है कि इसको जल्द से जल्द वापस लो। ये सारी बातें जो कर रहे हैं ये मुल्क के मफाद में नहीं है। मुल्क के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हो और प्रॉपर तरीके से, आईनी तरीके से आप इस मुल्क में जमहूरियत लाएं, जिसके लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रही है। एक मिनट में 1-2 चीजें और बता दूं, उसके बाद खत्म करें। एक बार फिर मैं रिपीट करूं, जो कुछ भी हुआ 18 तारीख शाम तकरीबन 4:30 बजे से लेके 19 तारीख को शाम 6 बजे तक तकरीबन ये टाइम है। इस पूरे के ऊपर एक हम मिनिस्टर्स की कमेटी बना रहे हैं जो इंक्वायरी करेगी, हर एक से पूछेगी कि किसका क्या रोल था। वो करेगी पिन पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स जिसका भी था, और उसके बाद हम इनको भी बुलाएंगे। ये अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, कमेटी में आए अपना मौक़िफ़ दें, ये दिखाएंगे कि ये सही है गलत है। यहाँ अगर वो अपना कोई सही मौक़िफ़ दे सके कि वाकई बकाई हॉस्पिटल से होते हुए इधर भी था, फिर उन्हें ये बताना पड़ेगा इधर क्यों था, जब सबको पता था कि 4:30 बजे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक वफ्द आना है। उस वक्त PTI के कारकुनों को, इसलिए PTI के लोग हैं ये, उधर होने की क्या जरूरत थी, किस अज़ाइम से उधर आया था। ये सब चीजें उस कमेटी में आएंगी। जो भी हम पुलिस से पूछेंगे, जो भी इदारों से पूछेंगे, इसकी सही हकायक इसलिए हम सबके सामने लाएंगे। और एक सेकेंड और, जैसे मैंने कहा कि मैं खुद अगर रिक्वायर्ड होगा उस कमेटी में पेश हूंगा। हम उसमें वो मेंबरान रखेंगे जो कि इस वक्त उनका कोई रोल इस चीज में नहीं था, इस पूरे वक्त में। जी
सर माइक इधर है, माइक इधर है, माइक इधर है सर, माइक में शाह साहब, अबे माइक इधर है, बैठ जा शाह साहब माइक पूरे मामले में साहब अकरम के बाद शाह साहब इस पूरे मामले में